Hello everyone, welcome back to my channel after a long break. So in this video, I'll be talking about CGL mains exam date, my CHSL exam experience, typing issue and कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने अपने CHSL मेंस में किया है उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि आप अपना CGL का मेंस अच्छे से दे पाओ एंड ये सारी गलती ना करो, उसको रेक्टिफाई करो। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो जैसे कि आपको पता है CGL मेंस का एग्जाम डेट आ चुका है। इट्स 18th, 19th एंड 20th जनवरी 2025 एंड लास्ट डेट चेंज चुका है। तो देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 60 डेज ही बाकी है। आज है 20 नवंबर। ये लास्ट 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस लास्ट मंथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं किया है रिविजन कर सकते हो। देन सिलेबस पूरा अभी तक नहीं किया तो वो कंप्लीट कर सकते हो। सब कुछ इस लास्ट 2 मंथ्स में पॉसिबल है, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है हम सबको एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाना है। मॉक्स के लिए आप अगर सिलेबस आपने कभी अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो। जो चैप्टर अभी मतलब आपका हुआ है सिर्फ उसी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो। लाइक अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको बोलूँगी फुल मॉक अभी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट ना होने पर अगर आप मॉक दोगे तो थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लाइव मॉक जो होता है वो आप दे सकते हो, बट फुल मॉक चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो। अभी चैप्टर वाइज़ टेस्ट एंड सेक्शन वाइज़ टेस्ट आप लगा सकते हो। ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एसएससी नहीं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको एक ही पास में पूरा सब कुछ मॉक अवेलेबल मिल जाता है पास प्रो में। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना चाहते हो यू कैन गेट इट। मेरे कूपन कोड आप बिंदु यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 12% की डिस्काउंट मिल सकता है। टेक्स्ट बुक का पूरा ईयरली पास प्रो पा सकते हो सिर्फ 615 रुपीज़ में। टेक्स्ट बुक अगर आप परचेस करना चाहते हो इसका डायरेक्ट परचेस लिंक मेरे कूपन कोड के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। सो परचेस करना चाहते हो तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, मॉडरेट मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा सेक्शन 1 उतना ख़ास नहीं गया। सेक्शन 1 में मेरे अटेम्प्ट बहुत कम है। मैथ में मैंने सिर्फ 27 अटेम्प्ट किया, सॉरी 23 अटेम्प्ट किया एंड रीजनिंग में 28। तो उसमें रीजनिंग में एक डाउट मैं ओवरऑल बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। तो मेरा सेक्शन 1 उतना खास नहीं गया। सेक्शन 1 में टोटल मैंने 51 अटेम्प्ट किया। सेक्शन 2 में टोटल 59 अटेम्प्ट किया, मतलब एक छोड़ा है सिर्फ जीके में। एंड कंप्यूटर एंड टाइपिंग को लेकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। तो लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट 2 दिन मैं सिर्फ कंप्यूटर की, क्योंकि बहुत लोग मुझे इतना पैनिक कर दिया था कि लास्ट टाइम सीएचएसएल मेंस जब हुआ था कंप्यूटर थोड़ा हार्ड लेवल का आया था तो बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं थोड़ा पैनिक कर गई कि क्या होगा। सिर्फ कंप्यूटर में पढ़ी थी लास्ट कुछ दिन। तो कंप्यूटर में होपफुली इस बार पास कर जाऊँगी, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल लास्ट कुछ मेंस के कंपैरिजन में बहुत ईज़ी आया है पेपर का लेवल। टाइपिंग को लेकर बहुत लोगों को इशू है, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, बट मेरा टाइपिंग सही गया, मतलब मैं पास कर जाऊँगी। टाइपिंग मैं जब घर में प्रैक्टिस करती थी मैं थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग पैसेज वाला भी प्रैक्टिस करके गई थी घर से, 1950 वाला भी। यूजुअली सीजीएसएल में 1750 टू 1800 इसी में रहता है पैसेज का जो कि स्ट्रोक्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग पैसेज वाला लेती थी, तो विदिन टाइम कर लेती थी। फिर भी टाइपिंग को लेकर थोड़ा सा इशू था कि एग्जाम के क्वेश्चन में कर पाऊंगी कि नहीं, बट हो गया एग्जाम में अच्छे से। ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो आप बात करते हैं मेरा फुल पेपर के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में। तो सेक्शन 1 में जैसे कि मैंने बोला, मैथ में मैंने 23 अटेम्प्ट की एंड रीजनिंग में 28। रीजनिंग का पेपर मोर ओवर मेरा अच्छा गया मैथ का कंपेरिजन। पहले मैं मैथ स्टार्ट की थी, मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो तभी मैं पैनिक कर गई एंड रीजनिंग में स्विच कर गई। रीजनिंग में मैंने टोटल 28 अटेम्प्ट की। 2 स्किप किया, वो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है, लेटर देख के आपको वर्ड फॉर्म करना है, तो वो मैंने 2 स्किप किया। 3 था एक्चुअली, एक मैंने किया उसका जिसका आंसर गलत है। तो रीजनिंग में अभी तक मेरा एक गलत निकला है कन्फर्म, बाकी का तो पता नहीं क्या होगा। इजी पेपर है तो सिली मिस्टेक्स का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड एक सिली मिस्टेक बहुत बड़ी पड़ सकता है जब इजी पेपर होता है। देन मैं मैथ में स्विच किया एंड मैथ में कुछ क्वेश्चन तो मैंने आसानी से कर लिया एंड कुछ बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, लाइक लीनियर इक्वेशन का था क्वेश्चन। देन क्या था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, बट मैं वो कर नहीं पाई। आंसर जब मैच नहीं कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई एंड स्पेशली बाकी लोगों को देखकर। देन मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन भी स्किप किया, आंसर नहीं मैच कर रहा था। दोबारा चेक ना करके इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, मैं वो स्किप ही कर दिया। तो ऐसे करते करते मेरा टोटल 7 स्किप हो गया एंड मेरे पास टाइम था, ऐसा नहीं बोलूँगी कि टाइम नहीं था। मैथ में मेरे पास ऑलमोस्ट
37 मिनट तक था, बट मैं प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो मैं नहीं कर पाई, एंड पैनिक कर गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैथ में मेरा कॉन्फिडेंस वैसे भी डाउन रहता है। सेक्शन 1 मेरा, मुझे पता था कि सेक्शन 1 उतना खास नहीं जाएगा, बट मॉक में भी इतना ख़राब परफॉर्म नहीं करती थी। मैथ में 25-26 तो मैं करती थी, बट एग्ज़ाम में पता नहीं इतना ईजी पेपर में इतना पैनिक क्यों कर गई, तो पेपर ख़राब गया। तो ऐसे करके हाँ, मैथ में एक क्वेश्चन में मेरा डाउट है, मतलब वो गलत है। बाकी 22 आई गेस सही है। पता नहीं, अभी आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। पेपर के लेवल की अगर बात करें तो मैथ सच में बहुत ईज़ी था, रिपीटेटिव क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का रिपीट, मतलब उसी पेपर में 2-3 टाइप क्वेश्चन रिपीट हुआ। इवन रीजनिंग, सॉरी, इवन इंग्लिश में भी एक पैसेज पूरा क्लोज टेस्ट का हाफ रिपीट हुआ। तो ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चन था, एंड कोई एक एवरेज बच्चा भी 27-28 कर लेगा। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी हो जाएगा। बट अगर मैं पैनिक नहीं करती तो आई थिंक और भी मैं 3-4 कर सकती थी। तो ये एक रिग्रेट है। एंड रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा, बाकी का पता नहीं। वो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला 2 है वो मैंने स्किप किया, एंड 1 तो गलत है। तो अभी तक देखा जाए तो मैथ में मेरा 1 गलत एंड रीज़निंग में 1 गलत निकला है, बाकी एक्यूरेसी का पता नहीं क्या होगा, आई होप अच्छा जाए। अब सेक्शन 2 की बात करें, हाँ, सेक्शन 1 का ओवरऑल मतलब पेपर का लेवल बहुत आसान था। कोई एक एवरेज बच्चा 60 में से 55 आराम से कर सकता है। देन सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश मेरा अच्छा गया, इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 किया, 2 गलत मेरा निकला अभी तक। मॉक में यूजुअली 3-4 गलत होता है, याद नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था, पूरा 40 तो याद नहीं आ रहा है। बट इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो 2 गलत होने के बाद भी बाकी अच्छा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी बहुत ईजी था। सिनोनिम एंटोनिम्स ईज़ी था, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या फिर वॉइस, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। थीम से भी क्वेश्चन था, पैसेज वगैरह था, एंड क्या बोलते हैं, इंग्लिश ओवरऑल ईज़ी था। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि कर नहीं पाएँगे। तो इंग्लिश ओवरऑल मेरा 2 नेगेटिव है, बाकी पता नहीं। अब जीके के बारे में बात करें तो जीके में 20 क्वेश्चन था। लेवल की अगर बात करें, कोई एवरेज बच्चा जिसका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ऐसे ही है, तो आराम से वो 14-15 कर लेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है टोटल। एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो वो करंट नहीं, वो पास्ट अफेयर्स है। 2021-22 से थीम्स था, एंड हाँ, थीम था, एंड और एक कुछ था, रेडार का क्वेश्चन था। तो जो हम सब ने पढ़ा वो उतना कुछ इफ़ेक्ट हमें नहीं मिला, तो मैं आपको सीजीएल के लिए भी सजेस्ट करूँगी करंट अफेयर्स में आप टाइम कम दो, क्योंकि इसमें आपका उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा देखने को। बाकी सारे रेडी करके अगर आपके पास टाइम है तो करंट अफेयर्स करो। बाकी अब मैं बोलूँगी कि अगर आपके मेन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर रिविज़न नहीं हुआ, आप करंट अफेयर्स पे टाइम ना ही दो तो बेटर है। तो ऐसा है करंट अफेयर्स का सिचुएशन। मैंने अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि सेक्शन 1 उतना खास नहीं गया, एंड जीके में कन्फर्म मेरा सिर्फ 14 या फिर 13 हो रहा था, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया ताकि बैलेंस हो जाए। बट उल्टा देखा गया है कि वो बैलेंस ना हो के मेरा जो एक्स्ट्रा जो मैंने किया वो सारा ही गलत निकला है। सिर्फ 14 सही है, 5 रॉन्ग है मेरा जीके में। एंड 2 सिली मिस्टेक जो मैंने किया इसके बारे में मुझे बहुत ही अभी रिग्रेट है। एक पॉलिटी का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला था जिसका आंसर मैंने सही किया, उसके बाद एंड में क्या हुआ पता नहीं। एक लॉन्ग ऑप्शन था तो मैंने उसको चूज़ किया, लगा कि हाँ, ये हो सकता है। बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में मुझे पता था कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में ही है। जो मैंने सही करने के बाद ऑप्शन स्विच किया एंड में, पता नहीं ऐसा क्यों किया। तो वो एक है इसका रिग्रेट। और एक था टॉरिड ज़ोन का, तो टॉरिड ज़ोन का भी मैं कन्फ्यूज़ थी एक्चुअली। वो हॉट ज़ोन होता है ना, कैप्रिकॉर्न से कैंसर तक, तो वो होना चाहिए, वो मैंने वो किया था आंसर। देन उसके बाद एंड पे फिर से मैं स्विच किया, कुछ आर्कटिक से कैंसर ऐसा कुछ किया था शायद एंड में। एंड में वो 2 ऑप्शन स्विच करना मेरा भारी पड़ गया, वो रॉन्ग हुआ। बाकी जो 3 मिस्टेक है उसके बारे में उतना रिग्रेट नहीं है। तो ऐसा गया मेरा जीके का पेपर। तो जीके में अभी तक मेरा 5, एंड इंग्लिश में 2, एंड रीजनिंग में 1, मैथ में 1, तो टोटल देखा जाए तो 9 अभी तक प्रॉपर रॉन्ग हुआ है। टोटल अटेम्प्ट रहा 110, 110, तो इसमें से मेरा 9 अभी तक प्रॉपर मतलब एकदम कंफर्म रॉन्ग हुआ है। अभी तो आंसर के आने के बाद और भी होगा, तो इसलिए मेरा पेपर उतना खास नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और रॉस को एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरा 270-75 इस रेंज पे होना चाहिए। बट पेपर के लेवल को देखे हुए एंड बाकी लोगों का जो अटेम्प्ट की
जितना भी मैंने सुना है देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ 290 के आसपास, 290 प्लस भी जा सकता है। 290 टू 300 इस रेंज पे हो सकता है। तो मेरा सीजीएल का अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई चांस नहीं है। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों का ना एग्ज़ाम देने के बाद कॉन्फिडेंस हाई होता है कि हाँ, बहुत सारे अटेम्प्ट किया बट एक्यूरेसी मैटर। जब पेपर दे के मैं निकली तब मुझे लग रहा था कि हाँ, इस बार कट ऑफ 310 भी जा सकता है, 10 प्लस जा सकता है क्योंकि बहुत लोगों का बहुत अच्छा गया है पेपर। टाइपिंग भी अच्छा गया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बट अभी लग रहा है कि उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, 290 के आसपास होगा। मेरा 9 गलत है बट मैं मैक्सिमम 15 गलत मान के चल रही हूँ। तो मेरा जो रॉ स्कोर है 270 के आसपास आना चाहिए। आंसर के आने के बाद अपडेट करूँगी। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को लेकर हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि लास्ट टाइम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ पूछा था एंड बहुत लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। तो इसलिए लास्ट कुछ दिन मैं सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ रही थी एंड होपफुली इस बार कंप्यूटर में पास कर जाऊँगी क्योंकि कंप्यूटर का लेवल इस बार बहुत ईज़ी था। हर कोई 11-12 तो कर रहा है, मैंने भी 11 किया है, इसमें से 7 मेरा कन्फर्म सही है एंड 4 में थोड़ा डाउट है अभी, बट पास तो कर जाऊँगी कंप्यूटर में। अब बात करते हैं टाइपिंग के बारे में, तो टाइपिंग में मेरा जो फर्स्ट जो मॉक टाइपिंग होता है ना 10 मिनट का, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, 1743 मैंने किया। उसके बाद जब मेन एग्ज़ाम हुआ तो पता नहीं मेरा हैंड शेक कर रहा था एंड आस-पास के लोगों को देखकर इतना मैं ऑलवेज़ जब घर में प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं साउंड लगा के देन गाना-वाना चला के मैं प्रैक्टिस करती थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। मैं चाहती थी कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो उस सिचुएशन में मैं कैसे परफ़ॉर्म करती हूँ। बट एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ अलग ही लेवल का होता है। अब जितना भी टाइपिंग साउंड देकर प्रैक्टिस करो या जो भी करो, अगर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ तो खेल खत्म। तो बहुत मैं देख रही थी कौन क्या कर रहा है, किसका कितना आ रहा है। मतलब मेरा माइंड ऑलवेज़ फ्लक्चुएट कर रहा था कि कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा हैंड शेक कर रहा था मेरा। ऑल्दो मेरा जो कीबोर्ड था वो ठीक-ठाक था, उतना ज़्यादा हार्ड तो था बट उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं लोगों को जितना प्रॉब्लम हुआ उतना मेरा नहीं हुआ, तो मेरा टाइपिंग अच्छा गया। जो मेन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने की स्ट्रोक्स थोड़ा कम हुआ, 1736 हुआ मेरा की स्ट्रोक, बट पास तो कर जाऊँगी क्योंकि यूआर का 7% एरर है एंड मैंने पैसेज कंप्लीट कर लिया था विदिन 9 मिनट के अंदर। 55 सेकंड बाकी था, तो इस टाइम के अंदर मैंने पैसेज पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन मैंने एरर भी चेक किया, तो 2 एरर भी मैंने करेक्ट किया। मैक्सिमम लोगों का 44, 46, 45 ऐसे लोगों का की स्ट्रोक्स है। हो सकता है मैंने कमा या फिर डॉट ऐसे कुछ कम किया है, इसलिए थोड़ा मेरा 7-8 कम हुआ है। बट पास कर जाऊँगी टाइपिंग में फॉर श्योर। बट टाइपिंग के इश्यू के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, हर बार होता है, हर बार मेंस के टाइम ऐसा होता है, कीबोर्ड मेल फंक्शनिंग या फिर हार्ट की ऐसा प्रॉब्लम तो होता है, बट इस बार ये जो इशू है बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। सपोज़ आपका कीबोर्ड में इस वाला की में प्रॉब्लम है, बट जब आप वो मॉक टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तब इस वाला वर्ड आया ही नहीं, तो इस वाला लेटर आया ही नहीं। तो आप कैसे मानोगे कि इस वाले में प्रॉब्लम है? देन जब मेन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपको एस आया है, देन वो प्रेस नहीं हुआ, तो वो एरर में काउंट होगा। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, किसी-किसी का बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था, किसी-किसी का स्पेस बटन काम नहीं कर रहा था। मेरे हॉल में ऐसे 4-5 लोगों के साथ हुआ है कि उन लोगों का की प्रेस नहीं हो रहा है मेन एग्ज़ाम में। मतलब होते-होते 3 मिनट के बाद देन अचानक स्टॉप हो गया, तो उसके बाद वो क्या कर इन्विजिलेटर लोगों को तो देखना चाहिए इस इश्यू के बारे में, बट वो लोग उल्टा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उन लोगों को कैंडिडेट को डाँट रहे हैं कि तुमने कैसे किया, तुम्हारी गलती है, ऐसे-ऐसे बोल रहा था। तो सोचो एक बच्चे की हालत क्या होगा, वो उसका मेन पेपर इतना अच्छा गया एंड टाइपिंग फेल, मतलब पूरा एग्ज़ाम फेल, उसको फिर से 1 ईयर देना पड़ेगा। तो वो सब कैंडिडेट इतना पैनिक कर गए थे एंड उन लोगों को देख के मेरा भी स्पीड थोड़ा कम हो गया। वो 3 मिनट के बाद से मैं पहले अच्छा कर रही थी मेन एग्ज़ाम में, उसके बाद से मैं भी थोड़ा पैनिक कर गई एंड मेरा स्पीड कम हो गया उसमें। लास्ट प्रीवियस ईयर के कंपैरिज़न में ये वाला पैसेज थोड़ा ईज़ी था, 1750 स्ट्रोक्स था एंड थोड़ा ईज़ी लेवल का था, उतना कुछ हार्ड एंड उतना कुछ एक्स्ट्रा कीज़ आपको नहीं मिलेगा यूज़ करने के लिए। बट फिर भी मैं पैनिक कर गई एंड सिर्फ 36 ही कर पाई। मेरा 40 प्लस होना चाहिए था। कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे कुछ मिस किया मुझे पता नहीं। मेन जो मॉक वाला जो उसमें थोड़ा मैंने बेटर किया था। बट ये जो पैनिक वाला सिचुएशन है ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा अच्छा गया मतलब इस बार इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सीजीएल मेंस है। सीजीएल मेंस में किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस इश्यू को सच में हमें रेज़ करना चाहिए। बहुत लोगों के साथ ये हुआ, बट मेरे 3 कैंडिडेट के बाद जो था जिसके साथ ये हुआ, इन्विजिलेटर उसे बोल रहा था कि हाँ, तुम कॉल कर सकते हो, बट वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मतलब
ऐसा बिहेवियर है। हाँ, तुम मैसेज कर सकते हो बट वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, पहले से ही बता रही हूँ। मतलब एटीट्यूड इतना फुल, और उसी का गलती हो। आई थिंक एसएससी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आगे से अगर सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम हो, ये वाला सिचुएशन किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा आप पैसा ज़्यादा ले लो मैं बोलूँगी। हम गर्ल्स से भी पैसा लो, मैं तो रेडी हूँ कि कीबोर्ड एंड माउस ये अच्छा प्रोवाइड करो। किसी को भी ऐसा माउस, बहुत लोगों को माउस में भी प्रॉब्लम आ रहा था कि माउस में क्लिक नहीं हो रहा था। कीबोर्ड का इशू तो है ही, जो हर बार होता है। तो इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो, ₹50 एक्स्ट्रा ले लो, बट ऐसा सिचुएशन किसी के साथ ना हो। आप अच्छे प्रोवाइड करो, न्यू प्रोवाइड कर। एंड एसएससी को भी जल्द से जल्द इस पे वर्क करना चाहिए। यही अपील है हमारे सबके तरफ से। और क्या, हाँ, जो मेन चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए, स्पेशली जो बिगिनर्स है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का तो एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से कम चला सकते हैं, बट जो लोग बिगिनर है मैं उनको बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम के पहले ना किसी से भी बात मत करो। एग्ज़ाम हॉल में किसी से भी बात मत करो। आप जस्ट स्क्रीन पे देखो या फिर सो जाओ। अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो ये लोगों से बात करना बहुत भारी पड़ सकता है एग्ज़ाम में। मैं ये फ़ील करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी जब पेपर आसान हो तभी भी नहीं होता, पेपर टफ हो तभी भी नहीं होता। मेरा कॉन्फिडेंस ऑलवेज़ लो रहता है, ऑलवेज़ हर एग्ज़ाम में होता है ये। मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी हाई नहीं होता, तो मैं बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर देती हूँ एग्ज़ाम में। मॉक में क्या होता है, मॉक में घर में तो आराम से देती हूँ, बट एग्ज़ाम में हाथ से कटता है, एग्ज़ाम में स्वेटिंग हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ होता है। तो मैं बोलूँगी एग्ज़ाम में किसी से भी बात मत करो एग्ज़ाम के पहले, एंड खुद पे फोकस रखो एंड अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करो। स्पेशली सेक्शन 1 में जिन लोगों की भी प्रॉब्लम है लाइक मी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई हो कि आप कर लोगे। एंड और एक बात, टाइपिंग एंड कंप्यूटर आप रेगुलर करो। ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स है तो एग्ज़ाम के पहले करेंगे, ऐसा नहीं। आप रेगुलर करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। टाइपिंग एंड कंप्यूटर में फ़ेल तो पूरा पेपर फ़ेल, आपको पता है। तो अल्टरनेटिव्स पे आप कर सकते हो, एक दिन टाइपिंग, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन टाइपिंग, एक दिन कंप्यूटर, ऐसा कर सकते हो, बट रेगुलर करो। जो मैं गलती की, लाइक कंप्यूटर में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम के पहले बाकी चीज़ें रिविज़न नहीं कर पाई, सिर्फ कंप्यूटर ही मुझे करना पड़ा। ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू से ही कंप्यूटर अच्छे से करना है ताकि आप एग्ज़ाम के पहले रिलैक्स माइंड होके एग्ज़ाम दे सको। पैनिक मत करो, किसी से बात मत करो एग्ज़ाम हॉल में, एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले। एंड अपने आप में फ़ोकस्ड रहो, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। एंड विद दिस आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, कुछ सीखने को मिला है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीजीएल मेंस प्रिपरेशन ब्लॉग में। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिसका भी सीजीएल मेंस आगे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड हैव a good day. Also, do share your attempts, your probable score, and what will be the cut off according to you in the comment section. And community post में भी मैं एक पोल दे रही हूँ, वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं।